ये पैसिफिक ओशन का आर स्पॉट है, एक बेनाम सुनसान सा टापू चुपचाप बहता हुआ सा। बाहर से देखने पर लगता है जैसे यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन हमारी नजरों से दूर धरती की सतह के नीचे लगता है किसी संगठन का एक बहुत बड़ा अड्डा यहाँ तैयार होने वाला है। वो मुझे बुला रहे हैं। तुमने जो ऑपरेशन प्लान्स दिए थे, हमने उन्हें पूरी तरह से एग्जामिन कर लिया है। रिजल्ट ये रहा, 2 के मुकाबले 1 के स्कोर से। डॉक्टर गॉर्डन, यहां सामने आओ। जी सर। डॉक्टर गॉर्डन, इस बार तुम्हारे ऑपरेशन में हम तुम्हारे साथ हैं। इस पर तुरंत एक्शन शुरू करो। ठीक है सर। ये तो पक्का है कि वो 9 साइबॉर्ग्स तुम्हें रोकने जरूर आएंगे। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मैं सबको पाताल में पहुंचा दूंगा। उन्हें हल्के में मत लेना। नियो ब्लैक गोस्ट का चैलेंज। कैराटोलिया रिपब्लिक में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट गिरता है और भारी तबाही मचा देता है। इसकी पावर किसी मीटेराइट के गिरने जितनी है। लेकिन ये ना कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ना मिसाइल और ना ही कोई रॉकेट। तो फिर कैराटोलिया में आखिर गिरा क्या है? ये तो अच्छा हुआ कि ये एटॉमिक पावर स्टेशन से काफी दूर गिरा है। हाँ, कैराटोलिया में दुनिया का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है। अगर वो वहीं पर गिरता तो रेडियो एक्टिविटी फैल जाती। हाँ, उससे दुनिया का 1/3 हिस्सा तबाह हो सकता था। लगता है टीवी पर कोई जरूरी खबर आने वाली है। हाँ? ये एक स्पेशल न्यूज कास्ट है। वही रहस्यमय ऑब्जेक्ट जिसने कल तबाही मचाई थी, आज फिर कैराटोलिया के आसमान में नजर आया है। कहा जा रहा है कि एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। सुनने में आया है कि कैराटोलिया सरकार ने इसे एक स्पेशल मिसाइल से रोकने का फैसला किया है। डॉक्टर गिलमोर, मैं खुद अपनी आंखों से सब कंफर्म करना चाहता हूँ। डॉक्टर गिलमोर, कैराटोलिया दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला देश है, मैंने सही कहा ना? हाँ, खास तौर पर कैराटोलिया के यूरेनियम में बहुत ज्यादा शुद्ध प्यूराटोनियम होता है। हाँ, ये तो डरने वाली बात है, क्योंकि प्यूराटोनियम से ही ए बॉम्ब और एच बॉम्ब बनते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। प्यूराटोनियम, दुनिया का नंबर 1 एटॉमिक पावर स्टेशन, और वो अजीब सा ऑब्जेक्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर, यही कैराटोलिया का आसमान है। वो देखो। वो वही अजीब सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम चुपचाप लैंड करते हैं।
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire! डॉक्टर, सबसे अच्छा रास्ता है इंतजार करना और सुनना। अगर तबाही से बचना चाहते हो तो 10 घंटे के अंदर कैरेटोलिया बीच के जेड एरिया में 100 टन रिफाइंड यूरेनियम पहुंचा दो, वरना कल वाली तबाही अब तक भूले नहीं होंगे। वैसी तबाही दोबारा हो सकती है। अच्छा, मैं समझ गया। इनका टारगेट 100 टन रिफाइंड यूरेनियम है। ये कोई मामूली डिमांड नहीं है। लेकिन डॉक्टर गिलमोर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इस ऑब्जेक्ट को चला कहाँ से रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल जरूर होगा। 001, क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। दुश्मन इलेक्ट्रिक जैमिंग वेव छोड़ रहा है। ओह, अच्छा। अभी 10 बज रहे हैं। अगर सुबह 8 बजे तक इसे खत्म नहीं किया गया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। चलो कैरेटोलिया बीच के जी एरिया में चलते हैं, जहाँ पर दुश्मन है। हमें जल्दी चलना होगा। इसके बाद कैराटोलिया सरकार ने दुनिया को विनाश से बचाने की खातिर उनकी डिमांड स्वीकार कर ली। उन्होंने फैसला किया कि दोपहर तक उन्हें 100 टन रिफाइंड यूरेनियम दे देंगे। जैसा सोचा था ये लोग आ ही गए। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। आसमान में तो कुछ भी अजीब नहीं है। ये तो जमीन के नीचे भी कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ, पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके कंट्रोलर को ढूंढना होगा। ऐसे नहीं चलेगा, रुक जाओ। डॉक्टर, रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ा दूंगा। बंदूकें फेंक दो। यही सही वक्त है। डॉक्टर, जल्दी चलिए। संभलकर। ये लो। ये लोग भी साइबॉग हैं। डॉक्टर, यहाँ पीछे छुप जाइए। ऐसे कैसे बच जाएगा? रुको 004, हो सकता है कि ये हमें अपने साथ कंट्रोलर की जगह तक ले जाए। आई बात समझ में? समझ गया। मैं अकेले समंदर में उतर कर देखता हूँ। मैं भी जाता हूँ। मुझे कोई नहीं देख पाएगा। चलो उसके पीछे चले। जीरो 007 समंदर के मेढक की तरह ही अचानक रूप बदल लेता है ना? फिर भी लगता है 007 ही है। डॉक्टर, चलिए चलकर डॉल्फिन में शेल्टर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो।
अरे कहाँ गायब हो गए? ये बेवकूफ चूहे खुद ही जाल में फंसने के लिए आ गए। ये क्या है? आए तो तुम लोग मेरे पीछे थे, लेकिन अब हमारे जाल में फंस चुके हो। फायर! Yeah. मुझसे बच के कहाँ जाओगे? ये लो मेरी चुकुम। ये लो उल्टी लात का। अरे ये तो बैरियर है। कोई बात नहीं। मैं फायर से इसे अभी तोड़ देता हूँ। वहां देखो। अफसोस कि तुम्हें मारना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास खेल खेलने का वक्त नहीं है। चलो अब एक दूसरे को अलविदा कह दो। अच्छा, ये क्या? ट्रक चलने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जल्दी जल्दी कुछ करो। चीफ, सारा सामान लोड हो चुका है। ठीक है, उसे स्टार्ट होने में 8 मिनट बचे हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कम आंकने की सजा है। ऑर्गेनाइजेशन? मरने से पहले तुम्हें सब बता देता हूँ। ये है नियो ब्लैक गोस्ट और मैं हूँ डॉक्टर गॉर्डन। क्या? नियो ब्लैक गोस्ट? अरे इसे भूल गया। अरे घेरा गायब हो गया। शाबाश 007। हार मान लो दड़ियल, तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। अच्छा ऐसा? तुम इसे रोक नहीं सकते। एटॉमिक पावर स्टेशन उड़ने वाला है।
हो गया है। ये बंद कैसे होगा? पता नहीं। वो भाग रहा है। रुको। कुछ हो रहा है क्या 007? लीवर हिल ही नहीं रहा। चलना। मैं कोशिश करता हूँ। ये तो टूट गया। अब इस चीज को रोक ही नहीं पाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। मशीनों में तो मैं एकदम कमजोर हूँ। 008, क्या सच में इसका कोई सलूशन नहीं है? पता नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये सुसाइड सिस्टम हो सकता है, कभी भी फट सकता है। क्या? अरे अरे अरे, बाप रे बाप रे। तो ये बात है। समझ आया? शायद अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ सही है, मैं इसे स्ट्रेटोस्फेयर में एक्सप्लोड कर दूंगा। अरे बाप रे। ये क्या? क्या? नहीं बचेगा। क्या हो रहा है? ये अचानक से नहीं बचेगा। अभी तो नीचे आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया। ये क्या हो रहा है? हमने कर दिखाया डॉक्टर। मेरे लिए रुको। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। तुम्हारे सारे ऑपरेशन का शर्मनाक अंत हुआ है। नहीं, मुझे मत मारो।
मैं तुम सबको बता दूं कि ब्लैक गोस्ट फिर से जिंदा हो गया है। अब उसका नाम है नियो ब्लैक गोस्ट। नियो ब्लैक गोस्ट एक शैतान का नाम है। अब तक जो कुछ भी हुआ जरूर उसी की चाल रही होगी, लेकिन 009 और उसके साथी साइबॉर्ग उससे लड़ने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कैसे हो सकता है? ब्लैक गोस्ट फिर से जिंदा हो गया, इस बात पर तो यकीन ही नहीं हो रहा। 004 004 ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, इसके अंदर तो एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। मुझे इसके उड़ने के स्टाइल से समझ आ गया था। ये नियो ब्लैक गोस्ट की चाल है। कोई डाउट ही नहीं है, उन्होंने इस जगह का पता लगा लिया है। 004 की एक गोली ने गिलमोर रिसर्च सेंटर में ऐसा तनाव पैदा कर दिया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। कैपिटल V2 ऑपरेशन। जैसा कि 009 को शक था, ब्लैक गोस्ट का फिर से उभरा हुआ हिस्सा नियो ब्लैक गोस्ट डॉक्टर गिलमोर, 009 और उनके साथियों से जुड़ा सारा डेटा और उनकी एक्टिविटीज के पैटर्न एक बड़े कंप्यूटर में जमा कर चुका था और उन्हें गिलमोर रिसर्च सेंटर की लोकेशन भी पता चल चुकी थी। हमारे मिशन का मकसद है हमारे क्रिएटर ब्लैक घोस्ट सामा की इच्छा को आगे बढ़ाना। हम दुनिया में अराजकता फैलाएंगे, भारी मात्रा में हथियार बेचेंगे, जबरदस्त मुनाफा कमाएंगे और उस पैसे की ताकत से हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी रुकावट है, गिलमोर और उसके 9 साइबॉर्ग्स की टीम। वो भी ब्लैक घोस्ट से ही पैदा हुए थे, बिल्कुल हमारी ही तरह। लेकिन उन्होंने न सिर्फ हमें धोखा दिया बल्कि ब्लैक घोस्ट को भी मार डाला। और इसके अलावा हम नियो ब्लैक घोस्ट ने जो प्लान बनाए हैं, वो प्लान अगर नाकाम हुए तो सिर्फ उनकी वजह से, उन्होंने ही ये सब किया है। हमें किसी भी कीमत पर उन्हें मिटाना होगा और उनके उस अड्डे गिलमोर रिसर्च सेंटर को तबाह करना होगा। कोई है जो ये बड़ा काम अपने हाथ में ले? ये काम मुझे दे दीजिए, मैं करूंगा। ऐसे मैं भी करूंगा। मुझे मौका दीजिए, मैं कर सकता हूं, मुझ पे यकीन दिखाइए। लिगेरा। हाँ सर। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं लिगेरा, जिसने कई देशों की सरकारें गिराई हैं। मैं उन गद्दारों के साथ उनके रिसर्च सेंटर को भी पूरी तरह तबाह करके दिखाऊंगा। जीत हर हाल में हमारी ही होगी।
डॉक्टर गिलमोर को इस दिन का अंदाजा पहले से था, इसलिए वो पहले ही तैयारी कर चुके थे। उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर को इस एकांत टापू के पार स्थित एक्स पॉइंट यानी हाना आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर गिलमोर ने इस पूरे मिशन को नाम दिया है V2 ऑपरेशन। V2 ऑपरेशन? सही समझे। अगर उस वक्त को V1 कहें जब हम ब्लैक गोस्ट से बच निकले थे, तो इस बार नियो ब्लैक गोस्ट्स के खिलाफ जीत की लड़ाई V2 है। रिसर्च सेंटर 3 हिस्सों में बटा होगा। हर हिस्से में एक आउटबोर्ड मैकेनिज्म होगा जिसके जरिए वो पानी के नीचे मूव करेगा। अगर वो उससे पहले ही हमला कर दे तो? हम लड़ेंगे और वेस्टर्न स्टाइल बिल्डिंग को ऐसा दिखाएंगे जैसे वही असली रिसर्च सेंटर हो। समझ गया, यानी ये एक फेंट ऑपरेशन है ना? समंदर के नीचे वाला रिसर्च सेंटर एक खास बैरियर में ढका हुआ है, इसलिए उसे ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। लेकिन जब रिसर्च सेंटर को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा तब तो बैरियर हट जाएगा ना? अगर उस वक्त वो हमें पकड़ लेंगे तो? उसे बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, तुम और डॉल्फिन 2 इसकी सुरक्षा करोगे। डॉल्फिन 2 पूरी तरह से हथियारों से लैस है। किस तरह के हथियार हैं उसमें? मिसाइल, टॉर्पीडो, रॉकेट बॉम्ब, थर्मिक रे मशीन गन्स और भी बहुत कुछ। ये तो कमाल है। रिसर्च सेंटर के बिना तुम्हें एनर्जी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं मिल सकेगी। रिसर्च सेंटर तुम्हारे लिए माँ की गोद जैसा है, तो ये तुम लोग कभी भी मत भूलना कि नियो ब्लैक गोस्ट से जमकर मुकाबला करने के लिए रिसर्च सेंटर को शिफ्ट करना हर हाल में हमारे लिए बहुत जरूरी है। असल में इस ऑपरेशन की शुरुआत 001 ने ही की थी। इसीलिए ये हमेशा सोया हुआ रहता है ना? 001 ने यह भी अंदाजा लगाया है कि दुश्मन का जबरदस्त हमला बहुत जल्द होने वाला है। हमारी एक टुकड़ी आसमान से हमला करेगी, दूसरी समंदर से। साथ ही स्पेशल बैटल कोर समंदर से चढ़कर एक साथ आगे बढ़ेगी। हमें उनकी ताकत का अंदाजा है और उन्हें रोकने की पूरी स्ट्रैटेजी भी। अगर हम इस 2 तरफा ऑपरेशन के हिसाब से हमला करें तो रिसर्च सेंटर भी तबाह हो जाएगा और गिलमोर, 009 और बाकी सारे साइबॉर्ग भी खत्म हो जाएंगे। तो हमारी कामयाबी का नाम हो जाए नियो ब्लैक गोस्ट के नाम। मैं 009 और बाकी साइबॉर्ग्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस रात 009 और बाकी सभी ने बारी बारी पहरेदारी की। डॉक्टर गिलमोर ने सारी रात काम करके ओवरहेड मैकेनिज्म्स का काम पूरा कर लिया। एडजटेंट, इंजन को स्टॉप कर दो। जी सर। इंजन स्टॉप करो। इंजन स्टॉप! इंजन स्टॉप! इंजन स्टॉप! अगर हम इसके ज्यादा करीब गए तो 003 हमारे इंजन की आवाज पकड़ लेगी। क्या अटैकिंग टुकड़ी निकल चुकी है? जी सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। अब बस इस खबर का इंतजार है कि साइबॉर्ग्स तबाह हो चुके हैं। जो सूरज उगते हुए कितना अच्छा दिख रहा है ना? हाँ। काश ऐसा सुकून भरा पल हमेशा बना रहे। जो हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही है। वो आ रहे हैं, सब लोग उठ जाओ। यहाँ हम सब टेंशन में, तुम घोड़े बेच के सो रहे हो। उठ जाओ, चलो। ठीक है।
एक अजीब सा ट्रक आ रहा है। लगता है कैमोफ्लेज किया हुआ ट्रक है। डॉक्टर गिलमोर, एक्शन शुरू करो। 005 तुम भी जाओ। भूलते क्यों हो, मैं साइबोर्ग नहीं इंसान हूं। मैं तो इंतजार ही कर रहा था, हेलीकॉप्टर्स ही तो हैं। 002 ध्यान से जाना। जेट हेलीकॉप्टर्स, इतनी हिम्मत इनकी। मुझसे बदमाशी करोगे? ये गया पहला हेलीकॉप्टर। अरे ये तो इधर ही आ रहे हैं। अरे ऐसे बेकार में फायर करना ठीक नहीं। अरे बाप रे, क्या बात है 009, तुमने कमाल कर दिया। ट्रक सिर्फ 500 मीटर दूर है। ठीक है, अब हमारी बारी 005। अब एस्टेरॉइड मैकेनिज्म चालू करो। चलो आ जाओ। हाँ, एक टैंक आ रहा है। ठीक है, मैं पक्षी बनकर लड़ लेता हूँ। ये बन गया चील। ओए? अरे नहीं, अरे मेरी मदद करो, मेरे रास्ते में मत आओ। क्या कर रहे हो? बाल निकाल क्या? आ ही गए। मिजेट साइबोर्ग, हमला करो। हाँ, 005। 002 नहीं। मैं 002 को बचाने जा रहा हूँ। 005 और बाकी सबका ध्यान रखना। ठीक है। मैं इसे कुचल डालूंगा। ये लो। 005 जल्दी करो, यही मौका है। आसमान में बहुत हो गया, अब नीचे जाकर समंदर को संभालता हूँ मैं। अरे क्यों मेरे चक्कर लगा रहे हो? परवाने तो खुशी खुशी शमा में जल मरते हैं। अरे ये तो सीधा इधर आ गया। रुक, तुझे मिसाइल से गिराऊंगा। अरे गोलियां तो खत्म हो गई। ये फंस गया है, मिसाइल नहीं निकाल पा रहा। Zero 002 002 तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया मेरे दोस्त 009। वहां कुछ अजीब हरकत दिख रही है। वो नियो ब्लैक गोस्ट की डॉल्फिन है। समंदर का मामला मेरे हवाले छोड़ दो। इन्हें तो मैं अकेले ही संभाल सकता हूं। कैसे कमजोर दुश्मन है। अरे यार, लगता है हमारे सारे साथी मर गए। तो क्या हुआ, हम अकेले ही संभाल लेंगे।
नहीं, 008 खतरे में है और ऊपर से साइबॉग निंजा पहाड़ी चढ़ रहे हैं। क्या? चलो 007 चलते हैं। ठीक है। अपना ध्यान रखना। 005, तुम्हारा शरीर अब भी सुन्न है क्या? वो देखो। ये क्या हो रहा है? अरे यार, मेरी तो गैस ही खत्म हो गई। अब क्या होगा? उल्टा हमने उन्हें अपनी लोकेशन दिखा दी है। अब कोई उम्मीद नहीं बची 005, अगली दुनिया में ही मिलेंगे। टैंक का कवच चाहे कितना भी मोटा हो, कोई कमजोर जगह जरूर होती है। रेडिएटर। वाह, हमें फरिश्ते ने बचा लिया। और नहीं झेल पा रहा। सांप से छूटा तो ऑक्टोपस ने पकड़ लिया। शुक्र मनाओ कि ये ऑक्टोपस मैं हूँ 008। ये तुम हो 007? तुमने क्या समझा था? मुझे तो लगा कोई मॉन्स्टर है। दुश्मनों के लिए हूँ। गोलियों की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है सिर्फ तुम 3 ही बचे हो। तो क्या हुआ? तुम सबको गिराने के लिए हम 3 ही बहुत हैं। अच्छा, इनके पास एक्सीलरेटर है। लगता है कुछ करना पड़ेगा। तीन होने चाहिए थे ना? ये मैं हूँ 004। मैंने ज्यादा इंटरफेयर कर दिया क्या? अरे नहीं, तुम नहीं आए होते तो मैं बच ही नहीं पाता। मुझे लगता है कि दुश्मन का अटैक रुक गया है। हाँ, डॉक्टर गिलमोर का काम अब तक पूरा हो गया होगा। हमारी अटैकिंग कोर की करारी हार हुई। दुश्मन वाकई स्ट्रॉन्ग है। अब क्या करें सर? फिलहाल पीछे हट जाएं और नया ऑपरेशन प्लान करें। लेगेरा जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटा। इस जहाज को आगे बढ़ाते रहो और उन्हें सांस लेने का मौका मत दो। कुचल डालो। लेकिन अगर और करीब गए तो इस जहाज की लोकेशन उन्हें... बात यहाँ तक आ गई है तो मर जाओ या मार डालो। फुल स्पीड में आगे बढ़ो। रिसर्च सेंटर को अलग करना पूरा हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गिलमोर 009 और उनके साथी रिसर्च सेंटर को मूव करना शुरू करते हैं। 3 हिस्सों में बंटने के बाद रिसर्च सेंटर अब किसी भी बैरियर से ढका नहीं रह जाता। ओह, सामने से एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसकी दूरी करीब 3000 है और डेप्थ 80 है। एजेंट, कंफर्मेशन मिल गया, जल्दी करो। यस सर। चट्टान पर दिखने वाली बिल्डिंग तो झूठ निकली, हमें बेवकूफ बना दिया। लेकिन हम अभी भी इन्हें निपटा सकते हैं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जो एक सबमरीन पास आ रही है। ये नियो ब्लैक गोस्ट की मेन फोर्स है। अच्छा है, डॉल्फिन का नया वेपन दिखाने का मौका मिल गया। टॉर्पीडो और मिसाइल इसी वक्त दाग दो। सामने से टॉर्पीडो आ रहा है और अंडर वाटर मिसाइल्स दोनों तरफ से हमला कर रहे हैं। ठीक है, हम इन्हें कुछ गिफ्ट्स देंगे। ओ, ये भी टॉर्पीडो और सबमरीन मिसाइल्स चला रहे हैं। क्या कहा? वो हम पर काउंटर अटैक कर रहे हैं। फुल स्पीड से नीचे चलो।
अरे अरे सब उल्टा पुल्टा हो गया है। बेवकूफ कहीं के अपने ही टॉर्पीडो के धमाके से घबरा गए हैं। सबमरीन मिसाइल्स के लिए तैयार रहो, टारगेट ठीक हमारे ऊपर है। जो नीचे से कुछ आवाज आई है। हो नहीं, सब फायर कर दो। ओह, मिसाइल्स हमारी तरफ ही आ रही है। क्या सच में? जो तुम क्या करने वाले हो? मिसाइल्स को तोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ? अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। जो क्या करूँ, करना ही पड़ेगा। 003। अभी रुको 009, जल्दबाजी मत करो, रुक जाओ। हाँ, मिसाइल तो हमसे दूर जा रही है। ये 001 ने किया है। 001 नींद से जाग चुका है। अरे ये होमिंग टॉर्पीडो है, इससे बचना नामुमकिन है। मैं लिगेरा कभी हार नहीं सकता। लिगेरा इसलिए हार गया कि उसने ये नहीं समझा कि 009 और बाकी साइबॉर्ग टीम की तरह काम करते हैं। हमारी नफरत की आग उनके खिलाफ जितनी ज्यादा बढ़ती है, वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। उन गद्दारों को साधारण तरीकों से खत्म करना आसान नहीं है। अगली बार जब भी कुछ करो, ये बात याद रखना। इस तरह उसी शाम डॉक्टर गिलमोर, 009 और उनकी टीम रिसर्च सेंटर को एक्स पॉइंट तक सुरक्षित पहुंचा पाने में सफल हो जाते हैं। हमने आज जबरदस्त सफलता हासिल की है, लेकिन नियो ब्लैक गोस्ट्स के खिलाफ असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इनका ऑर्गेनाइजेशन भी ओरिजिनल ब्लैक गोस्ट्स के जितना ही घटिया है और आगे चलकर ये हमसे सीधे टकराने के बजाय डरपोक तरीके से मौत का सौदा करेंगे। मेरे दोस्तों, अब से हमें हर समय अलर्ट रहना होगा और बारी बारी उन पर नजर रखनी होगी। कुछ भी हो जाए, हम उन्हें जीतने नहीं दे सकते। साइबॉर्ग योद्धाओं को सलाम, जिन्होंने आने वाले कल की परवाह किए बिना इन युद्धों में अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी है। Ata takana